या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल बडे मियां। यशश्री शिंदे हत्या प्रकरणात नवी मुंबई पोलिसांनी खुलासा केला असून भेटण्याच्या कारणावरून दाऊद शेखने यशश्री शिंदे हिची हत्या केल्याची माहिती नवी मुंबई पोलिसांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे। आरोपी दाऊद शेख याला 7 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे। यशश्री शिंदे ही भेटायला येत नसल्याने दाऊद चिडला होता। तिने त्याच्यासोबत बंगळूरला यावं अशी दाऊदची इच्छा होती, पण तिला ते मान्य नव्हते। त्यामुळे त्यांच्यात भांडण झाले आणि नंतर दाऊदने तिची उरण येथे हत्या केली। 24 तारखेला दोघेही जुईनगर रेल्वे स्टेशनवर भेटले होते। त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी उरणला भेटले, त्या दिवशीच त्याने तिला ठार मारले अशी माहिती नवी मुंबई पोलीस क्राईम डीसीपी अमित काळे यांनी दिली आहे। अँगल तो त्याला कम्युनल देण्याचा म्हणजे असं काही विषय इथं अजूनपर्यंत काही दिसत नाही। चर्चा काही जरी असल्या तरी हा केवळ एकमेकांच्या संपर्कात आहे असं आता तरी दिसतंय। आता इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये ज्या गोष्टी जसं पुढे येतील त्या आम्ही तुम्हाला इन्फॉर्म करू, पण सध्या तरी तसं काही दिसत नाही। माहिती त्याच्याबद्दल मी का सांगू शकत नाही, कारण ते फोटो मी बघितलेले नाहीये। तिचा मोबाईल पण आमच्याकडे अजूनपर्यंत मिळालेला नाहीये आणि याने डिलीट केलेले फोटोचं पण रिट्रीव्ह करायचं काम चालू आहे। त्यामुळे ते कशा पद्धतीची होती हे मला आम्ही ह्या ठिकाणी नाही सांगू शकत आपल्याला। पण जे काही असेल त्याच्यामध्ये मुद्दा हा आहे की तिची इच्छा नसताना तिला कुठल्या तरी गोष्टीची भीती दाखवून बोलवणे आणि याच्यातनं कृत्य करणं हे बेकायदेशीर कृत्य आहे। त्याच्यामुळे गुन्हा दाखल झालेला आहे। कुठे जिथे कुठे टाकलाय ते आमचं काम चालू आहे त्याच्यावरती। हत्या उसी स्पॉट पे वो गए, वही उनकी बातें हुई और वही पे गुस्से में उसने घटना हुआ। आता सध्या आम्ही त्याला तिथून पकडलं, म्हणजे त्याच्याकडे राहायला जाऊ न सांगता तिथून तो इकडे जा तिकडे जा असं करत तो फायनली ज्या डेस्टिनेशनला गेला तिथून आम्ही त्याला लोकेट केलेला आहे। 24 तारखेला हे त्याच्या म्हणण्यानुसार जुईनगर रेल्वे स्टेशनला भेटले। सो बेसिकली यांचा जरी परिचय असला एकमेकांशी डिसीजचा आणि ॲक्युजचा, तरी ती त्याला भेटायला रिस्पॉन्ड करत नव्हती। त्याच्यामुळे याच्यामध्ये आणि तिच्यामध्ये भांडण झालं। भांडणामध्ये त्या रागामध्ये येऊन आधीच आणलेल्या चाकूने तिची हत्या केली। त्याला आपण टेक्निकल अनालिसिसनुसार आता सांगितलं की 29 तारखेला सकाळी ताब्यात घेतलं। ॲट्रॉसिटीचं सेक्शनची वाढ करून ॲट्रॉसिटी कोर्टात हजर केलं। 7 तारखेपर्यंत पोलीस कस्टडी त्याला दिलेली आहे आणि तो जो माझ्यासोबत तू बँगलोरला चल अशा प्रकारचा तगादा तो लावत होता, ज्याला ती रिस्पॉन्ड करत नव्हती आणि जर मला तू भेटली नाहीस तर मी तुझ्या आणि माझे जे काही फोटो माझ्याकडे आहेत ते व्हायरल करेल अशा प्रकारे धमकी देऊन तिला तो जबरदस्ती करून बोलत होता भेटायला। त्याचं कसं आहे की ती जेव्हा रिस्पॉन्ड करत नाही किंवा जो काही राग आहे तर तो सांगायचा की मी आपल्या सोबतचे फोटो मी काही अपलोड करेल आणि ते केले आणि नंतर त्याचं म्हणणं आहे की मी ते डिलीट पण केले मला जेव्हा ती भेटायला आली। म्हणजे हा थोडासा ब्लॅकमेलिंगचा पण प्रकार आम्हाला दिसतो। दुसरं एक ज्या मित्राने त्याला पैसे पाठवले हत्येच्या नंतर त्यानं कोणाला या घटनेबद्दलची माहिती दिली होती की माझ्या नाही, असं तो काही बोललेला नाही अजूनपर्यंत की त्याने कोणाला सांगितलं होतं। त्याने केलं आणि तो निघाला, आणि तसंही तो जाणं येणं करायचं, त्याच्यामुळे आला आणि परत गेला, एवढाच तो विषय होता। नाही, नॉर्मल असावे त्याच्यात तसं हे नाही। 23 ला आला सकाळी 11 वाजता। इथून निघाला नाही, तो घरी नाही गेला, नातेवाईकाकडे गेला आणि तिथून मग तो त्याला लक्षात आलंच असेल तोपर्यंत तो लपायसाठी त्याने जे काही त्याला मार्ग पर्याय उपलब्ध होते ते त्याने करण्याचा प्रयत्न केला। तेव्हाच ऑफ झाला, त्याच दिवशी सेम डेला। त्याच्यामुळे ते जास्त चॅलेंजिंग होतं आमच्यासाठी। ऐसा कुछ भी अभी तक सामने आया नहीं है। मोहसिन दाऊद का दोस्त था जिसके मोबाइल से उसने इससे पहले डिसीज से कांटेक्ट किया है, जिसकी वजह से जब भी इनमें झगड़े होते थे एक दूसरे को ब्लॉक अनब्लॉक करते थे, उस दौरान मोहसिन के थ्रू भी बात होती थी। बट इसमें मोहसिन का ट्रायंगल है या और कुछ चीजें ये अभी तक हमारे इन्वेस्टिगेशन में सामने आई हुई नहीं है। शादी से इनकार करने की ऐसा वजह क्या थी? नहीं, धर्म अलग था, धर्म अलग था, ये एक वजह थी या फिर वो उसके काबिल नहीं था? कोई तो रीजन होगा। दाऊद ने इनिशियल लेवल पे ये चीज तो बताई होगी मर्डर क्यों किया। उसने सिर्फ इतना ही बताया कि वो मैं उसे बोल रहा था मेरे साथ बेंगलोर चलो, और जिसके लिए वो राजी नहीं थी। दैट्स इट, इतने उसने भी बताया। 2019 में दाऊद को गिरफ्तार किया था और रिलीज हुआ, उसके बाद वो चला गया। सीक्वेंस वगैरह बता दें कि गिरफ्तार होने के बाद वो क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। ऐसा है कि जब वो बेल पे रिहा हुआ उसके बाद उसका कुछ एक्सीडेंट हुआ, ऐसा उसका बोलना है, जिसमें उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, उसके सर को लग गया और वो एकदम बेड रिडन था। फिर उसका कम्युनिकेशन भी उसके साथ था नहीं बीच में, बट जब उसे थोड़ा होश आया उसने फिर से अपना मोबाइल उसे मिला और उसका जो दोस्त है उसके माध्यम से उसका संपर्क हुआ, तो उसके बाद फिर से उसने बात करने की कोशिश उस लड़की से की है, जिसके तहत वो बीच में 1-2 बार मिलने यहाँ पे आया है ऐसे उसने बोला है।
जिसकी पुष्टि अभी तक हमने की नहीं है। और मिलने आने के बाद फिर से जब इंसिडेंट हुआ उस दिन वो 23 तारीख को उसका बोलना है कि वो उसको 23 तारीख को आया, 24 को भी मिला और 25 को हत्या को अंजाम दिया गया। तो बैंगलोर रहने के बावजूद भी लगातार लड़की के कांटेक्ट में। अब कितना फ्रिक्वेंटली था ये तो नहीं बोल सकता, बट हाँ उसके हिसाब से जो उसने बोला है वो आया था, मिला था, बट जिसका वेरिफिकेशन हम लोग हमारे तरीके से भी कर रहे हैं। फोन पे बात, जी फोन पे हाँ, फोन पे तो बात तो उसकी चली रही थी, उसने बोला ही है ऑलरेडी, वो तो हमने भी आपको बताया है। ये पूरा इंसिडेंट है 25 तारीख को उरन की जो डिसीज लड़की है उसकी मिसिंग की कंप्लेंट उसके फादर द्वारा उरन पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुई। 27 की मॉर्निंग को उसकी जब डेड बॉडी मिली तब FIR 300/2024 उरन पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड हुआ। BNS सेक्शन 103/1 जिसमें अभी एट्रोसिटी का सेक्शन ऐड हो चुका है। जब टेक्निकल एनालिसिस कुछ टीम बनाई गई इसमें हमारे पुलिस आयुक्त श्री भारांबे सर के इंस्ट्रक्शंस के बाद पुलिस स्टेशन की और क्राइम ब्रांच की, और जो सस्पेक्ट है वो बेंगलोर का रहने वाला है ऐसा जब हमें पता चला तब बेंगलोर में बेंगलोर में और गुलबर्गा में कर्नाटक स्टेट में और महाराष्ट्र में लोकल एरिया में भी कुछ टीम डिप्लॉय हुई, जिसके तहत टेक्निकल एनालिसिस और इन्फॉर्मेंट के बेसिस पे हमारे क्राइम ब्रांच के सेंट्रल रोड के PSI रेड्डी और उनकी टीम इन्होंने गुलबर्गा में से 29 को अर्ली मॉर्निंग इस एक्यूज्ड जिसका नाम है दाऊद बसुद्दीन शेख, रहने वाला बेंगलोर का है, कर्नाटका का, इसको हमने वहां से हिरासत में लिया। आज उसे पनवेल के एट्रोसिटी कोर्ट में जब हाजिर किया गया उसे 7 तारीख तक की पुलिस कस्टडी इसमें दी गई है। एक्यूज्ड के इंट्रोगेशन से समझ में आता है कि एक्यूज्ड ये जान पहचान का था डिसीज के 2000 मतलब स्कूल में भी ये पढ़ने के लिए था, बाद में इसकी पढ़ाई छूट गई, लड़की ने आगे पढ़ाई शुरू की, फिर भी उसने उससे कॉन्टैक्ट बनाए रखने की कोशिश की, जिसके तहत बीच बीच में उसे मिलने आता था। उसने जब लड़की मना करती थी तो वो उसके धमकियाँ देता था, इस टाइप की जानकारी भी सामने आ रही है कि तुम्हारे कुछ फोटोज है मैं इसे वायरल कर दूंगा। अभी जब लड़की उसे 25 तारीख को 24 तारीख को पहले उसे मिली, फिर इसने 25 तारीख को बुलाया जिस दिन की घटना है, उस दिन वो जाने के लिए जब राजी नहीं थी तो ये समझ में आ रहा है कि उसने कुछ फोटोज भी अपलोड किए थे उसके फेसबुक पे, जो बाद में लड़की मिलने जाने के बाद डिसीज मिलने जाने के बाद उसने डिलीट कर दिए। इसकी इच्छा थी कि ये इसके साथ बेंगलोर चले, जिसके लिए लड़की राजी नहीं थी जाने के लिए। इनका कुछ झगड़ा जो स्पॉट है वहाँ पे हुआ और कुछ झगड़े के बाद इसने जो हत्या को अंजाम दिया गया है। इस तरीके का पूरी जो वारदात है आई है सामने और एक्यूज्ड को अभी हिरासत में लेके आगे का इन्वेस्टिगेशन उरन पुलिस स्टेशन कर रही है। स्टेटस अभी ऐसा है कि 24 तारीख को एक्यूज्ड के बोलने के हिसाब से वो हाफ डे लेके उसे मिली है जूही नगर रेलवे स्टेशन के करीब करीब, और 25 तारीख को भी उसने उसे मिलने के लिए बुलाया। लड़की उस दिन जाने के लिए राजी नहीं थी, बट इसने जो मैंने जैसे इससे पहले कहा है कि इसने धमकी दी कि मैं फोटो अपलोड कर दूंगा, जो उसने फेसबुक पे अपलोड करके बाद में डिलीट किए हैं, तो इसके वजह से लड़की उसे मिलने भी गई, जिसके बाद झगड़े में ये हत्या हुई है। बीच में वो लड़की का भी संपर्क उसके दोस्त से भी हुआ है ऐसा दिख रहा है हमें, और जो उसने बताया कि मैं उससे मिलने जा रही हूँ जो भी है, उसके दौरान भी उसने अपने फ्रेंड को भी कुछ फ़ोन किया था जिसमें मुझे थोड़ा छोड़ा हुआ यहाँ से मैं अटकी हुई हूँ, इस तरह की कुछ बातें उनके बीच में हुई है। शादी की बात की, शादी के लिए मना किया, वजह क्या है? वजह का अभी कुछ भी इसके बारे में मालूमात नहीं है, क्योंकि इंट्रोगेशन जो है सिर्फ अभी एक्यूज्ड का ही हो रहा है। इस सभी इंसिडेंट के बारे में सिर्फ एक्यूज्ड को और डिसीज को दोनों को ही पता था। एक्यूज्ड से जितनी मालूमात मिली इस हिसाब से वो चाहता था कि उसके साथ लड़की डिसीज जो उसके साथ बेंगलोर जाए, जिसके लिए लड़की मना कर रही थी। टैटू की बात सामने आ रही है कि बॉडी पे 2 टैटू थे लड़की के, और वो दोनों ही टैटू दाऊद शेख के थे नाम के थे, या एक टैटू दाऊद का था एक दूसरे व्यक्ति का था। इसी आधार पर कहा जा रहा है कि लव ट्रायंगल का मामला हो सकता है और ये रिवेंज वाली बात है। नहीं, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि लव ट्रायंगल लेके क्या। टैटू के बारे में तो आपने जैसे कहा कि जो नाम का बोला है वो टैटू के बारे में हमें जानकारी है, ऑलरेडी वो इसमें आता ही है इंक्वेस्ट पंचनामा में। कलेक्टर ये जानना चाहेंगे कि आरोपी जब पकड़ में आया तो उसने कुछ ऐसी बातें बताई कि झगड़े की मेन क्या वजह थी और क्यों उसने चाकू से वार कर दिया? लड़की उसे मिलना नहीं, जैसे 24 तारीख को मिली, 25 तारीख को सुबह से उसको बोल रहा था कि मुझे मिलने आ, लड़की जिसके लिए मना कर रही थी, लड़की मिलने जा नहीं रही थी। फिर उसने फेसबुक पे फोटो अपलोड किए, फिर आई और उसको बार बार यही बोल रही थी कि तू फोटो को डिलीट कर, ये फोटो क्यों रखे है, जिसकी वजह से उनका झगड़ा हो गया और झगड़े में जब गुस्से में उसने उसको मारा है, ऐसा उसका बोलना है। सर क्या फोटो था जो अपलोड किया कि लड़की अपने अबे वो देखने को नहीं, अबे उसका डेटा रिट्रीव करने का काम चलो, क्योंकि उसने डिलीट कर दिया फोटो बाद में। जो वेपन यूज किया गया है वो वेपन अभी तक
बरामद हुआ है क्या? क्योंकि जिस तरह से उसकी जो बॉडी का जो फेस है उसको पूरी तरह से स्मैश कर दिया था, कहीं पॉसिबिलिटी है कि उसने स्मैश किया होगा फेस? नहीं, अभी जो वेपन बरामद होता है जनरली जो यूज होता है उसे एविडेंस एक्ट के तहत बरामद किया जाता है। अभी डॉक्यूमेंट्री उसका क्या चल रहा है फिलहाल अभी मैं ये यहाँ बैठ के नहीं बोल सकता हूँ। पुलिस स्टेशन का इन्वेस्टिगेशन चालू है। नेचुरली पुलिस कस्टडी उसे आज ही मिली है, तो ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है आगे। मटन, चिकन आणि बीफसाठी प्रसिद्ध असलेलं सोलापूर शहरातील विजापूर वेस्ट येथील प्रसिद्ध हॉटेल बडे मियाँ, पाया ताहरी मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, मटन शीख, चिकन 65 आदी मिळण्याचं एकमेव ठिकाण हॉटेल बडे मियाँ। मटनमध्ये बीफ मटन राईस, बीफ चीज अंगुरी, बडे मियाँ स्पेशल मटन अंगारा, मटन कढी, खिमा मसाला। चिकनमध्ये चिकन राईस, चिकन मालवणी, स्पेशल बडे मियाँ चिकन चीज अंगुरी, चिकन टिक्का, चिकन हैदराबादी, बटर चिकन, कढाई चिकन मसाला असे भरपूर आयटम्स उपलब्ध। मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, बीफचे स्पेशल डिश सुद्धा जेवणासाठी उपलब्ध। खास हॉटेलमध्ये जेवणाची सोय आणि पार्सलची सोयही उपलब्ध। स्वस्त आणि मस्त जेवण मिळण्याचं विजापूर वेस्ट येथील एकमेव ठिकाण हॉटेल बडे मियाँ। आमचा पत्ता हॉटेल बडे मियाँ, विजापूर वेस्ट, सोलापूर।